शांति। मीठे मीठे बाप दादा की अव्यक्त मुरली है और अव्यक्त मुरली की तारीख है 20/11/85 और आज की इस अव्यक्त मुरली का शीर्षक है संगम युगी ब्राह्मणों का न्यारा प्यारा श्रेष्ठ संसार। तो आइए अपने संसार के विषय में बाबा ने क्या बताया है। आज ब्राह्मणों के रचयिता बाप अपने छोटे से अलौकिक सुंदर संसार को देख रहे हैं। हम अभी कलयुगी नहीं हैं, हम अभी संगम युग निवासी कहलाते हैं। तो हम संगम युगी बाबा के बच्चों का संसार बहुत छोटा है। बाकी बाबा का जो कलयुगी संसार में आत्माएं हैं वो तो अब्जों के संख्या में हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि छोटा सा अलौकिक सुंदर संसार बाप अपना देख रहे हैं। ये ब्राह्मण संसार सतयुगी संसार से भी अति न्यारा और अति प्यारा है। इस अलौकिक संसार की ब्राह्मण आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हैं, कितनी विशेष हैं। देवता रूप से भी ये ब्राह्मण स्वरूप विशेष है। इस संसार की महिमा है और इस संसार में न्यारापन है। इस संसार की हर आत्मा विशेष है। हर आत्मा स्वराज्याधिकारी राजा है। हर आत्मा स्मृति की तिलकधारी, अविनाशी तिलकधारी, स्वराज्य तिलकधारी, परमात्म दिल तख्त नशीन है। तो सभी आत्माएं इस सुंदर संसार की ताज तख्त और तिलकधारी हैं। ऐसा संसार सारे कल्प में कभी सुना व देखा? जिस संसार की हर ब्राह्मण आत्मा का एक ही बाप, एक ही परिवार, एक ही भाषा, एक ही नॉलेज अर्थात ज्ञान, एक ही जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य, एक ही वृत्ति, एक ही दृष्टि, एक ही धर्म और एक ही ईश्वरीय कर्म है। ऐसा संसार जितना छोटा उतना प्यारा है। हाँ, हर बात में यूनिटी है, एकता है। ऐसे सभी ब्राह्मण आत्माएं मन में गीत गाती हो कि हमारा छोटा सा यह संसार अति प्यारा है, अति न्यारा है। ये गीत गाती हो ना, ये संगम युगी संसार देख देख हर्षित होते हो ना। कितना न्यारा संसार है। इस संसार की दिनचर्या ही न्यारी है। अपना राज्य, अपने नियम, अपनी रीत रस्म, लेकिन रीत भी न्यारी है और प्रीत भी प्यारी है। एक तो ऐसे संसार की स्मृति दिलाने के पश्चात मीठे मीठे बाप दादा याद प्यार देते हुए कहते हैं, एक छोटे से प्यारे संसार में रहने वाली विशेष ब्राह्मण आत्माओं को, सदा तख्त नशीन आत्माओं को, सदा झूलों में झूलने वाली आत्माओं को, सदा न्यारे और परमात्म प्यारे बच्चों को परमात्म याद, परमात्म प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग,
और नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु का। संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। स्पष्टीकरण। संगठन में एक दो को देखकर उमंग और उत्साह भी आता है, तो अलबेलापन भी आता है। एक दो को आगे बढ़ते देखते हैं तो खुद को भी प्रेरणा मिलती है कि मैं भी उनसे आगे बढ़ूं या मैं भी ऐसे आगे बढ़ूं। फिर अलबेलापन ऐसे आता है कि चलो वो तो कर ही रहे हैं ना, फिर मैं नहीं करूंगी तो चलेगा, तो ऐसे अलबेलापन भी आता है। सोचते हैं कि ये भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। हर कर्म करने के पहले ये विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है। मुझे करके औरों को कराना है। जो कर्म मैं करूंगी मुझे देखकर और करेंगे तो कराना भी है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो। लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। स्लोगन है, लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। अच्छा, ओम शांति।